हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के टॉप एमसीक्यू। आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और हमारा ये मॉडल पेपर जो है विगत बहुत दिनों से चल रहा है और आज इस श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ में। ये इस श्रृंखला का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद में हम आर्थिक समीक्षा भी क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास इस पर 1 होगी, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य पर टोटल 2 क्लास होंगे। एक क्लास में हम पढ़ेंगे 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन और क्लास जो 2 पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कितने क्वेश्चन, 41 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चन हम वहां पर पढ़ने वाले हैं। तो हम इस टॉपिक को 2 क्लासों में क्या करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बागड़ी सर आरईएस ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ और उत्तरमाला यानी कि आंसर की प्लस इन प्रश्नों की जो पीडीएफ है, जो क्लास पीडीएफ में वो यहाँ पर क्या करवाता हूँ, प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आपको ये भी ज्वाइन कर लेना है, तो आपको दोनों काम क्या हो जाएंगे, बेनिफिट हो जाएंगे। बाद में आपको रिवीजन करने में बहुत सहूलियत प्राप्त होगी। चलो आज के क्वेश्चनों की शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का देखिएगा, स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं 2023 दिसंबर में पढ़ रहे हैं, यानी कि आज दिसंबर माह में जब इसको पढ़ रहे हैं तो अब कितने हैं, 26, 27, 31 और 33। तो देखो दोस्तों, 2021-22 का जो हमारे पास में राज्य सरकार का जो वन डेटा था, यानी कि वनों का जो डाटा था, उसके अनुसार राजस्थान में 27 बताए गए थे। लेकिन अब 2022-23 का जो डेटा आया उसमें 26 बताए। कितने बताए हैं? 26 बता दिए हैं। अब 26 बताने का एक बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूं। हमारा एक जो अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय उद्यान में क्या हो गया है, तब्दील हो गया है। एक रीजन तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, इनकी संख्या घटकर अब कितनी रह गई है, 26 रह गई है। एक और मैं अपवाद स्वरूप आपको बता दूं, हम पहले जो 27वां अभ्यारण्य पढ़ते थे उसमें हम सरिस्का एबी पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? सरिस्का एबी पढ़ते थे। आजकल सरिस्का एक को अलग से नहीं पढ़ाया जा रहा है। आजकल सरिस्का को भी क्या कर दिया गया है, इसी 26 में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। अर्थात जो हमारा ऑलरेडी जो सरिस्का अभ्यारण्य है उसी में क्या कर लिया है, इसको शामिल कर लिया गया है। जो आपके कौन से जिले में है, अलवर जिले में आता है। और थानागाजी तहसील से निकलते ही आपका ये क्या आता है, सरिस्का अभ्यारण्य आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 26 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 2 के ऊपर। हाल ही में राजस्थान में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित अनुमोदित किया गया है? ठीक है, तो एक है टोटगढ़ रावली और एक है रामगढ़ विषधारी और एक है बस्सी और एक है तालछापर, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को, देखो वन्य जीव अभ्यारण्य को किस में कन्वर्ट कर दिया है, बाघ परियोजना में। अब राज्य में अगर आज की बात करें तो राज्यों में 5 बाघ परियोजनाएं हो चुकी हैं। लेकिन ये कहां का प्रश्न है, जो चौथा बना था, चौथा बना मई 2022 में और 5वां जो बना ये बना 2023 में, यानी कि अक्टूबर नवंबर से पहले बना था। एवरेज सितंबर के आसपास बना होगा शायद ये, या सितंबर से पहले बना है। तो 5वां कौन सा बना और चौथा कौन सा बना? तो चौथा तो बना आपके कौन सा, रामगढ़ विषधारी बूंदी वाला। क्या बना, रामगढ़ विषधारी बूंदी वाला बना हमारा चौथा टाइगर प्रोजेक्ट। और इसके बाद में जो 5वां बना है, 5वां 2023 में, वो कौन सा बना, वो बना है करौली धौलपुर वाला। करौली धौलपुर बाघ परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है 2023 में और ये राजस्थान का अब क्या होगा, 5वां टाइगर प्रोजेक्ट होगा। यानी कि राजस्थान में अब कितने टाइगर प्रोजेक्ट हो गए भाई, राजस्थान में अब जो है टाइगर प्रोजेक्टों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। अगर आपसे पूछे नंबर 4 क्रमांक का तो रामगढ़ विषधारी, और पूछे आपका नंबर 5 क्रमांक का तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, करौली और धौलपुर, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर, केवलादेव घना पक्षी,
नेशनल चंबल सेंचुरी। अब बताओ भाई, तो इसमें से राजस्थान में अभी राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में भी राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? अब आपको ये भली बात ही पता है कि राजस्थान में अभी वर्तमान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान तो वाकई में कितने हैं? 3 ही हैं। एक कौन सा है? रणथंभौर जो सबसे पहले बना था, प्रथम। द्वितीय है केवलादेव, और तीसरा था मुकुंदरा हिल्स। अगर इनके समय की बात कर ली जाए तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में दिया गया, इसे 1981 में दिया गया, और इसे विधिवत रूप से 2012 में तो इसकी सूचना आ गई थी, और 2013 से ये क्या बन गया था? राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स क्या बन गया था? एक टाइगर राष्ट्रीय उद्यान बन गया था। चंबल नेशनल सेंचुरी को अभी तक किसी प्रकार का कोई दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए 4 जहां पर है उसको हटा दो, ठीक है। बाकी बच गया फिर कौन सा? 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन संख्या 3 के लिए राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। यानी कि समझ में आ गया? ओके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 4। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिएगा राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इस बात की हम चर्चा करेंगे। सरिस्का एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, पहली बात। रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान है, और मरु राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर वाला ये नाम राष्ट्रीय है, जबकि ये राष्ट्रीय नहीं है। और आप जब भी गूगल पे सर्च करेंगे तो ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य में दर्ज होता है ना, लेकिन ये है नहीं। और मुकुंदरा हिल्स जो है वो कौन सा है आपका? ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। अब इन दोनों में से आपको छांट लेना है। अब जैसा कि मैं आपको बताऊं, हमारे जो 3 अभ्यारण्य हैं, एक आपका हो जाएगा रणथंभौर वाला। रणथंभौर की बात करें तो ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? दूसरा हम पढ़े जैसे केवलादेव, ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? और एक है आपके मुकुंदरा हिल्स। यही तो है, हमारे 3 ही तो हैं। रणथंभौर की अगर बात की जाए तो रणथंभौर का लगभग 282.03 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। केवलादेव की बात करें तो लगभग 28 वर्ग किलोमीटर में ये क्या है? फैला हुआ है। और मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो लगभग 199.07 के आसपास जो है ये वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। अब आप बता सकते हैं कि सबसे छोटा अगर आपसे पूछता है तो कौन सा है? सबसे बड़ा तो आपका हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे छोटे की अगर बात की जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा? केवलादेव, जो मात्र और मात्र 28 वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। अब इसकी अगर ज्यादा की बात करें तो ये लगभग 58 वर्ग किलोमीटर में है, लेकिन 58 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा दायरा आता है। इसमें से मात्र ये जो बीच वाला 28 किलोमीटर का भाग है, 28 वर्ग किलोमीटर का भाग है, यही किसमें आता है? आपके राष्ट्रीय उद्यान में गिना जाता है। इसलिए ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा एक मरु उद्यान जो है, ये जैसलमेर बाड़मेर, ये राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर बड़ा है ये। लेकिन ये आपको पता है कि ये एक अभ्यारण्य है, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। सरिस्का की भी फाइल भेजी गई है केंद्र सरकार को, लेकिन अभी तक उसको मंजूरी नहीं मिली है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? प्रथम रणथंभौर, मरु उद्यान जैसलमेर, सरिस्का और नाहरगढ़। देखो ये नेशनल पार्क नहीं है, ये नेशनल पार्क नहीं है, और ये नेशनल पार्क नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर। रणथंभौर को अभ्यारण्य का दर्जा मिला था 1955 में। अभ्यारण्य तो ये कब बना था? 1955 में बना था, जबकि इसे नवंबर 1921 में इसे राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या मिला था? दर्जा मिला था। और राज्य में ये एक बाघ परियोजना के रूप में आज बड़ा प्रसिद्ध है। ओके। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में। क्या पूछा है? इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम किस
कौन से राष्ट्रीय वन्य जीव में क्या किया गया है, बनाया गया है। अब आप क्या उत्तर दे रहे हैं भाई, दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो 1955 में बना और 1980 में इसे क्या दिया गया था, नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट, वो नेशनल अभ्यारण्य का क्या दिया गया था, राष्ट्रीय अभ्यारण्य का क्या दिया गया था, इसको दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय उद्यान का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, वही प्रश्न आ गया है, आराम से आप दे सकते हैं। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया, 60 में नहीं किया गया, 1970 में नहीं किया गया, 1980 में, हाँ 1980 अभी मैंने पढ़ा था, नहीं किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इससे 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। ओके, कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर को, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गना पक्षी भरतपुर को, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर को, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू को। कौन से राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया, यूनेस्को की सूची में शामिल किसको किया गया है, तो हमारे इसको किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। केवलादेव बना कब, 1956 में बना। केवलादेव का अगर गठन करें 1956, और इसे अगर राष्ट्रीय उद्यान के दर्जा की अगर बात की जाए तो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1981 में। कब दिया गया था, 1981 में दिया गया था। और ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से जिले में है, भरतपुर में है। और इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। यहाँ पर राज्य का एक रामसर साइट भी क्या है, खोला गया है। राज्य में 2 रामसर साइट हैं, एक सांबर झील में है और दूसरा कहाँ पर है, केवलादेव गना पक्षी अभ्यारण्य में है। और इसमें 2 नदियां जो है, बाणगंगा और गंभीर नदियों का क्या आता है, पानी भी आता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण डैश डैश के नाम पर किया गया है, भगवान विष्णु के नाम पर, भगवान शिव के नाम पर, श्री राम के ऊपर और ब्रह्मा जी के ऊपर। बताओ भाई, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामांकन किसके नाम से किया गया है, तो नाम से पता चल रहा है केवला, यानी कि कोई वृक्ष है और ये वृक्ष कौन सा है, केला। केला वृक्ष जो है वो शिव जी को समर्पित माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिव भगवान। यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भगवान शिव को क्या है, नामकरण पर इसका क्या बना है, केवलादेव के नाम से इसको जाना जाता है। निम्नांकित में से जो गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह है केवलादेव, रामसागर, रणथंभौर और वन विहार। केवलादेव आपको पता है कहां पर है, भरतपुर में है। रामसागर धौलपुर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, और वन विहार ये भी कहां पर है, धौलपुर में है। धौलपुर में एक और रह जाता है, कौन सा, इनके अलावा एक और है केसरबाग। धौलपुर में 3 है, केसरबाग, रामसागर और वन विहार। ठीक है, तो यहां पर अभी मैंने बताया आपको कि केवलादेव अभ्यारण्य में एक गंभीरी जो करौली की ओर से आती है, और एक है बाणगंगा जो जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, परंतु अब बैराट जयपुर में नहीं रहा, कहाँ चला गया, अब ये चला गया कोटपुतली और कहाँ, बहरोड जिले में। अब कहाँ चला गया, ये कोटपुतली और बहरोड जिले में चला गया है। साइबेरियन सारस किस ऋतु में गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। देखो भाई, ये एक सारस है जिसके लिए विशेष रूप से जाना जाता है। मूलतः एक ये रसियन पक्षी है, और ये जो रसियन पक्षी है ये हमारे एक ऋतु विशेष में आता है, शीत ऋतु में आता है। लगभग ये अक्टूबर नवंबर में इसका आगमन होता है। राजस्थान में ये कब आता है, अक्टूबर नवंबर में आता है, और लगभग फरवरी मार्च में ये क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। फरवरी मार्च में क्या हो जाता है, इसका वापस क्या हो जाता है, चला जाता है।
और ये एंट्री कब करता है हमारे अक्टूबर नवंबर में, तो कब करता है, शीतकाल में। और ये साइबेरियन सारस हमारे भरतपुर जिले की शान भी मानी जाती है, और ये शीतकाल में क्या आता है, राजस्थान में आता है। और केवलादेव अभ्यारण्य का सबसे मुख्य जानवरों में ये गिना भी जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू, रणथंबोर करौली में, सरिस्का सवाई माधोपुर में, और केवलादेव भरतपुर में। अब देखो भाई, इसमें से आपसे केवल क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि सही को छांटना है। ओके, तो मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू में नहीं है भाई। मुकुंदरा हिल्स तो अगर बात करें कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़ वाले भूभाग में आता है। ओके, और रणथंबोर की बात करें तो करौली में नहीं है भाई, ये तो सवाई माधोपुर में है। सरिस्का आपके अलवर जिले में है। ओके, और केवलादेव गना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये भरतपुर में है, ये सही है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। अगला है भरतपुर बर्ड पैराडाइज, पैराइड्स पुस्तक के लेखक कौन है। ये भरतपुर बर्ड पैराइडाज के पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर के.एल. राठौड़, एम.डी. चतुर्वेदी, मार्टिन इक्वांस और कैलाश सांकला। देखिएगा, ये एक पुस्तक बड़ी चर्चा में रही थी, वहां के पक्षियों के ऊपर लिखा गया एक जो है पुस्तक माला, और इस पुस्तक माला के जो लेखक थे, ये लेखक थे डॉक्टर के.एल. राठौड़, डॉक्टर एम.डी. चतुर्वेदी, मार्टिन इक्वांस और कैलाश सांकला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर के.एल. राठौड़, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। भरतपुर बर्ड पैराइडाज पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर के.एल. राठौड़। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो आप ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप इसको याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। किसको पूछा है, मुकुंदरा हिल्स के बारे में पूछा है। 2013, 2012, 2004, 2006 और 2010। अब देखो यहां पर ये प्रश्न डिलीट हुआ था। डिलीट क्यों हुआ मैं आपको बता दूं। इसमें जो डेट है वो क्या था, ये घोषित कब हुआ था, इसकी अधिसूचना जारी कब हुई थी। तो इसकी अधिसूचना तो 2012 में जारी हुई थी, और ये बना कब था, 2013 में। तो अक्सर स्टूडेंट ने इसका क्या माना, 13 माना, लेकिन कुछ विद्यार्थी इस पर रिट लगाते हैं, और रिट लगाते हैं तो इसमें अधिसूचना की अगर बात की जाए तो इसकी अधिसूचना वाकई में 13 में जारी हुई थी। अब ये 13 में जारी हुई, 13 ऑप्शन में था नहीं, इसलिए 13 ऑप्शन में 12 ऑप्शन में था नहीं, इसलिए 13 को इन्होंने ठीक माना नहीं, और अंततः इस प्रश्न को फिर बाद में क्या करना पड़ा था, डिलीट करना पड़ा था। तो ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, जो आता हुआ प्रश्न भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। गलत क्यों, क्योंकि हमें आ रहा था कि लगभग 12-13 में है, तो इसको सही मान लेना चाहिए था, लेकिन भैया विद्यार्थी सर्वोपरि होता है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ होगा। देखो मुकुंदरा हिल्स मैंने कहा 2012 में राज्य का तीसरा क्या बना, ये क्या बना, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल प्रोजेक्ट बना। ये कब, 2012 में घोषणा होती है इसकी, और ये बना कब, ये बना 2013 में। ये राजस्थान के 4 जिलों में है। हाड़ौती के 4 जिले हैं, लेकिन ये हाड़ौती के जो 4 जिले हैं, तो हाड़ौती में वैसे कोटा, बूंदी, बारा, टोंक नहीं आता। कोटा, बूंदी, बारा, चित्तौड़ और झालावाड़ देखते हैं। कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर भी देख लेते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले हाड़ौती के आते हैं। लेकिन ये 4 जिलों में से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अलावा इसमें आपको एक ऑप्शन क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। कौन सा, बारा की जगह आपको क्या पढ़ना पड़ता है, चित्तौड़ पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोटा में है, बूंदी में है, हाड़ौती में इस जिले को नहीं पढ़ते हो आप लोग, लेकिन ये मुकुंदरा हिल्स चित्तौड़ में आता है और झालावाड़ में ये आता है, जो 199 वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है। और मुकुंदरा हिल्स की अगर बात की जाए, और यहाँ पे जो मुकुंदरा पहाड़ियां हैं, तो यहाँ के जो शासक थे मुकुंद सिंह, तो वसुंधरा राजे सरकार ने, जब वो उस समय सीएम थे, तो उस समय इन्होंने राजीव गांधी या ऐसा कुछ नाम था, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया था,
मुकुंदरा हिल्स के नाम से इसको क्या कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है? बताओ भाई, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है? झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में, कोटा में और अलवर में। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है? झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा और अलवर। तो देखो दर्रा अभ्यारण्य एक्चुअल में कहां पर है? कोटा में है। और ये दर्रा अभ्यारण्य मूलतः जो घड़ियाल हैं उनके लिए जाना जाता है। और ये चंबल अभ्यारण्य जो है ना, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य नाम इसका राष्ट्रीय है, ये इसी का एक क्या है, हिस्सा है। ये इसी का क्या है, एक हिस्सा है। दर्रा अभ्यारण्य कहां पे है? आपके कोटा जिले में है। राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभ्यारण्य में पाए मिलते हैं? रणथंभौर में, मुकुंदरा हिल्स में, केवलादेव में और सरिस्का में। तो गागरोनी तोते की अगर बात की जाए तो गागरोनी तोता एक्चुअल में झालावाड़ का जो गागरोन का किला है वहां आसपास, तो झालावाड़ का यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन है जो झालावाड़ से क्या होता है, मुकुंदरा हिल्स। और गागरोनी तोता जो है ये मानव की तरह क्या निकलता है, मानव की तरह आवाज निकालता है, इसलिए इसे हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है, आकाश लोचन कहा जाता है। और इसे वहां की लोकल भाषा में टुईया कहा जाता है। इसे वहां की लोकल भाषा में क्या कहा जाता है, टुईया कहा जाता है। और इसका अंग्रेजी नाम है अलेक्जेंड्रिया पैराकीट। अलेक्जेंड्रिया पैराकीट इसका क्या है, अंग्रेजी नाम है। अलेक्जेंड्रिया पैराकीट इसका क्या है, अंग्रेजी नाम है। चलो भाई, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय मरुद्यान 90 में, 91 में, 81 में और 82 में। अब ये जो राष्ट्रीय मरुद्यान है ये एक्चुअल में राजस्थान के 2 जिलों में है। कौन से जिलों में है? ये राजस्थान के 2 जिलों में है। और ये 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और 3162 वर्ग किलोमीटर में से इसमें 2 जिले आपके आएंगे, एक आएगा आपके जैसलमेर और एक आएगा बाड़मेर। एक जैसलमेर आएगा और एक क्या आएगा, बाड़मेर आएगा। ये नाम इसका राष्ट्रीय है, इसका नाम तो क्या है, राष्ट्रीय है, लेकिन अभी तक इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया है। ये राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और यहां पर गोडावन जो पक्षी है, यहां पर जो गोडावन पक्षी है उसकी क्या है, शरण स्थली पाई जाती है। और जैसलमेर के पूर्णतः ये मरुस्थलीय भूभाग का क्या है, ये आपका क्या माना जाता है, अभ्यारण्य माना जाता है। राष्ट्रीय मरुद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? वनस्पति पार्क से, वन्य जीव उद्यान से, घास क्षेत्र पार्क से और जीवाश्म पार्क से। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को हम किस नाम से जान सकते हैं मेरे भाई? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को हम वनस्पति पार्क से, वन्य जीव पार्क से, घास क्षेत्र पार्क से और जीवाश्म पार्क से। बताओ भाई इसको किस नाम से हम जान सकते हैं? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसमें से 4 ऑप्शन हैं जिसमें वनस्पति पार्क है। आपने अगर जीवाश्म फॉसिल्स के बारे में सुना हो कि यहाँ पे फॉसिल्स पाए जाते हैं और यहाँ से किस जमाने के आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क यहाँ पे मिले हैं। एक गांव है आक्कल गांव। कौन सा गांव? आक्कल गांव। आक्कल गांव में क्या मिले हैं? फॉसिल्स पार्क मिले हैं, फॉसिल्स, है ना। और इसी वजह से इसको जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कौन से काल के? यहाँ डायनासोर युग जिसे जुरेसिक काल बोलते हैं। यहाँ जुरेसिक काल के क्या पाए जाते हैं? यहाँ जुरेसिक काल के जीवाश्म अवशेष पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रीय मरुद्यान को किस नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1981 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। पीछे ऐसा ही तो प्रश्न आया था, मैंने बताया नहीं था क्या? 1981 होगा भाई इसका ना। ये 1981 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कौन सा? शेरगढ़ वन्य जीव। शेरगढ़ स्थित है 12 में, उदयपुर में, जयपुर में और बीकानेर में। तो दोस्तों ये कौन से जिले में है? आपके 12 जिले में है। और शेरगढ़ जो है ये
एक्चुअल में क्या माना जाता है, सांपों की शरण स्थली के रूप में इसको जाना जाता है। किसके रूप में? सांपों की शरण स्थली के रूप में इसको जाना जाता है। एक बात तो आप ये ध्यान रखोगे। दूसरा, ये एक नदी है, परवन नदी, उसके चारों ओर बसा हुआ है। और 12 जो जिला है जो एमपी बॉर्डर से लगता है, जो जिसे चंबल का भीड़ क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में ये कौन सा अभ्यारण्य है? वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कौन सा आता है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 आता है। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है भाई धौलपुर जिले में स्थित? रामसागर, केसरबाग, वन विहार और शेरगढ़। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके धौलपुर जिले में कितने अभ्यारण्य हैं? 3 अभ्यारण्य हैं, केसरबाग है, रामसागर है और एक है वन विहार। तो रामसागर भी आ गया, केसरबाग भी आ गया, वन विहार भी आ गया, लेकिन शेरगढ़ अभी हमने पढ़ा ये 12 जिले में है। ये राजस्थान के कौन से जिले में है? 12 डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिलों में सुमेलित नहीं है? सोरसन, वन विहार, बंद बारेठा है और केसरबाग। तो इसमें से देखो, सोरसन एक जगह है जो 12 में है। शेरगढ़ का जो सोरसन है उस क्षेत्र में आता है सोरसन। और वन विहार धौलपुर में, अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ाई था। बंद बारेठा ये भरतपुर में है, जिसे क्या कहा जाता है? शायद परिंदों का घर कहा जाता है इसको। परिंदों का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। भरतपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव, और एक बंद बारेठा क्या है? अभ्यारण्य, जिसे परिंदों का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। और केसर जो बाग है ये उदयपुर में नहीं है मेरे भाई, ये आपके केसर बाग जो है वो कहां पर है? धौलपुर में है। उदयपुर में तो सज्जनगढ़ है, आजकल जयसमंद है जो झलुम्बर में चला गया है, ये वाले हैं, फुलवारी की नाल है, ये है उदयपुर जिले के। तो किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? नागौर में, प्रतापगढ़ में, अलवर में और उदयपुर में। बहुत अच्छा प्रश्न है। बर्ड पार्क राजस्थान के कौन से जिले में स्थापित किया गया है ना? तो ध्यान रखना, उदयपुर जिले में राज्य का क्या किया गया है? प्रथम बर्ड पार्क क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ताल छापर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और चूरू। ताल छापर ये विशेष रूप से किसके लिए जाना जाता है? काले हिरणों के लिए जाना जाता है। और ये राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? ये राजस्थान के चूरू जिले में क्या है? स्थित है। कौन सा? ये वाला राजस्थान के चूरू जिले में क्या है? स्थित है। ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य और वन विहार अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी बूंदी में है और जिसे 2022 में राज्य का चौथा टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया। नाहरगढ़ जो है ये जयपुर में है। नाहरगढ़ में एक वो लगाया गया है, जू, चिड़ियाघर खोला गया है। और नाहरगढ़ में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है। बायोलॉजिकल पार्क कब बनाया गया था? 2016 में। एक बायोलॉजिकल पार्क सबसे पहले सज्जनगढ़ में, दूसरा आपके नाहरगढ़ में, और 2016 में एक और खोला गया था जोधपुर में, माचिया सफारी, और एक कोटा में है अभेड़ा। ठीक है। और सीता माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीता माता वन विहार मैंने बताया आपको कौन से जिले में है? वन विहार आपके धौलपुर जिले में है ना? वन विहार आपके कहां पर है? धौलपुर में है। उड़न गिलेरी जो है ये सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। क्रुंजा पंक्षी किस विहार में स्थित है? खीचन, ओसिया, पुष्कर और नागौर में। तो क्रुंजा पक्षी के लिए राजस्थान का खीचन गांव जोधपुर, ओसिया भी कहां पर है? जोधपुर, पुष्कर अजमेर में है, नागौर अपना एक जिला ही है। तो खीचन गांव जो है, क्रुंजा पक्षी जो है यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध है। और क्रुंजा किसका प्रतीक माना जाता है? ये राज्य में क्रुंजा विरह का प्रतीक माना जाता है। विरह का मतलब जो प्रेमी आपस में क्या हो जाते हैं? बिछुड़ जाते हैं।
यानी कि राजस्थान में कहते हैं बारवास चले जाते हैं, तो उसकी स्मृति में या उसकी याद में क्रुंजा पक्षी को क्या माना जाता है, उसका प्रतीक या स्मृति चिन्ह माना जाता है। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए है जयसमंद अभ्यारण्य, बंद-बारेठा और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जवार सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो घड़ियाल घड़ियाल घड़ियाल, ये हो गया राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। जयसमंद आजकल नया जिला शलुम्बर में, बंद-बारेठा भरतपुर में। राष्ट्रीय चंबल ये एक जिले में नहीं है, कोटा में भी है इसका विस्तार, धौलपुर में भी है, सवाई माधोपुर में भी इसका विस्तार है, इधर झालावाड़ की तरफ भी क्या है इसका विस्तार है। तो ये चंबल नदी जिन जिन जिलों में बहती है उन जिलों में क्या माना जाता है, इसका विस्तार माना जाता है। और ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ये किसके लिए जाना जाता है? घड़ियालों के लिए क्या है? जाना जाता है। जवार सागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिलों में अवस्थित है? चित्तौड़ में, बारां में, सवाई माधोपुर में और झालावाड़ में। जवार सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में? देखो जवार सागर जो है ये कौन से जिले में है? चित्तौड़ में है, सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है और झालावाड़ में है। तो जवार सागर की अगर बात की जाए तो जवार सागर आपके कौन से जिले में है? चित्तौड़ से लेकर ये कोटा तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? चित्तौड़ से लेकर के कोटा तक ये फैला हुआ है। तो एक क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? अजगर की, मगरमच्छ की, घड़ियाल की और सांप की। पीवड़ा सांप आपके पाया जाता है मूलतः राष्ट्रीय मरु उद्यान, और राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका कहां पर है? वो जैसलमेर और जो बाड़मेर, यानी कि आप तो समझ लो थार के मरुस्थल में पाया जाता है। और ये पीला कलर का होता है और कहा जाता है कि ये एक ऐसा जहरीला सांप है जो श्वास में क्या छोड़ता है? अपना जहर छोड़ता है। यानी कि जो ये सांप है ये क्या करता है? इसका जो है जहर जो होता है ये सांस में छोड़ता है, और यहाँ पर अगर कोई मानव है तो उसके शरीर में इसको क्या कर देता है? ये इंजेक्ट कर देता है। जब ये श्वास लेता है तो इसके क्या हो जाता है? इंजेक्ट हो जाता है, और जब ये इसके इंजेक्ट हो जाता है तो कहा जाता है कि वो भगवान का प्यारा हो जाता है। बांदसरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्यों में स्थित है? बंद-बारेठा में, शेरगढ़ में, सज्जनगढ़ में और माउंट आबू में। बांदसादरा पहाड़ी अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? बता दो भाई। बांदसादरा हाँ भाई बता दिया क्या? ओके, तो आपने उदयपुर का नाम सुना होगा। उदयपुर में इसमें कौन सा है? सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ है, फुलवारी की नाल है, और जयसमंद अभी चेंज हो ही गया है। तो ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? उदयपुर में है। बंद-बारेठा आपके कहाँ पर है? भरतपुर में है ही है। शेरगढ़ अभ्यारण्य आपके शेरगढ़ बारां में है, और माउंट आबू आपके कहाँ पर है? सिरोही में है, और जंगली मुर्गे हेतु क्या है? विख्यात है। और आबू डिकिलपेल्ट्रा एनासिस नाम का यहाँ पे एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है? पौधा पाया जाता है, जो कहा जाता है पूरी दुनिया में हमारे माउंट आबू में ही क्या होता है? मिलता है। ये तो वही आ गया, सेम ही प्रश्न है। रेत का तीतर जिसे बटबट तीतर के नाम से जाना जाता है, ये प्रसिद्ध है। ये किस अभ्यारण्य में स्थित है? हीरामन शौकलिया में, बटबट गजनेर में, हीरामन सरिस्का, हिंदू लोचन। इसके उपनाम हो गए ये तो ना। बटबट, हाँ ये हो गया नहीं, गजनेर अभ्यारण्य में। बटबट जो है वो कहां पर पाया जाता है? गजनेर। गजनेर पहले अभ्यारण्य हुआ करता था, आजकल गजनेर भी अभ्यारण्य की सूची से हटा दिया गया है।
तो बटबट पक्षी जो है इसे क्या कहा जाता है, रेत का तीतर कहा जाता है। और एक अजमेर में क्या गजनेर बीकानेर में पाया जाता है। कनक सागर बाघ संरक्षित है, काष्ठ जीवाश्म पार्क है, पक्षी अभ्यारण्य है और कृष्ण मृग पार्क है। कनक सागर बूंदी में है, कनक सागर बूंदी में है। और ये क्या है, एक पक्षी अभ्यारण्य है। बांस दुगारी के नाम से भी यहाँ की एक जगह प्रसिद्ध है, बांस दुगारी बूंदी। और ये एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है, जो आपके कौन से जिले में है, बूंदी जिले में क्या है, स्थित है। फुलवारी की नाल, अभी मैंने बताया था फुलवारी की नाल एक दर्रा है राज्य का, और ये राजस्थान में उदयपुर जिले में है। उदयपुर, राजसमंद, कोटा और बूंदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फुलवारी की नाल राजस्थान के उदयपुर जिले में क्या है, स्थित है। ठीक है, अगला है मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं। कुंभलगढ़ से, फुलवारी की नाल से, माउंट आबू से और सज्जनगढ़ से। मानसी वाकल नदियां जो हैं मूलतः उदयपुर में हैं। अब उदयपुर में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य तो थोड़ा राजसमंद की तरफ आ गया, फुलवारी की नाल हो सकता है, माउंट आबू तो दूर की ओर जा रहा है, और बच गया कौन सा, अब सज्जनगढ़। अब इनमें से आपको छांटना है। तो सज्जनगढ़ उदयपुर में है एक्चुअल में, हमने भी पढ़ा था। बांदसरा पहाड़ी सज्जनगढ़ में है। और ये मानसी, वाकल और सोम नदियां जो है फुलवारी की नाल भी उदयपुर में है। केवड़ा की नाल भी आपने पढ़ा होगा, उदयपुर में है ना। तो फुलवारी की नाल जो है वहां से क्या होता है, इन नदियों का क्या होता है, गुजरना होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य एवं उससे संबंधित नदी को क्या करेंगे, सुमेलित करेंगे। बस्सी, चंबल, भैंसरोडगढ़, चंबल और बामनी, जवाहर सागर, परवन, शेरगढ़, ओराई और बामनी नदी, है ना। तो इनमें से आपको एक को छांट लेना है और इसमें सही आंसर क्या होगा ये आपको बता देना है। तो 1, 2, 3 में से आपको इसको क्या कर लेना है। चित्तौड़गढ़ में बस्सी, ओराई और बामनी नदियां हैं। ओके, भैंसरोडगढ़ भी इधर ही है, ये रहा। चंबल और बामनी ये भी चित्तौड़ में है। जवाहर सागर चंबल में आएगा प्रॉपर, जो कोटा और चित्तौड़ में है। और एक है आपके शेरगढ़, ये कहां पर है, 12 में है। तो शेरगढ़ कहां पर है, 12 में है। तो सबसे पहले आप ढूंढोगे 4, 1 का ऑप्शन तो यही लग रहा है। ओके, हो गया फिर तो ठीक है। तो बस्सी, ओराई और बामनी चित्तौड़गढ़ में है। शेरगढ़, चंबल और बामनी चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर चंबल नदी कोटा और चित्तौड़ के मध्यवर्ती भाग में है। शेरगढ़ परवन नदी पर 12 जिले में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों हेतु प्रसिद्ध है। सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर और तालछापर। तो भैया हरे कबूतर जो होते हैं, जिन्हें हरियल बोला जाता है, हरियल पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, ये हरियल पक्षी अलवर जिले में मुख्यतया पाया जाता है। और अलवर जिले में आपका अभ्यारण्य कौन सा है, सरिस्का, जो हमारी एक क्या थी, बाघ परियोजना है। और ये हमारी कौन सी बाघ परियोजना है, ये हमारी बाघ परियोजना हो जाती है कौन सी, पहली बाघ परियोजना हमारी थी सवाई माधोपुर, दूसरी बाघ परियोजना हमारी ये होगी, और तीसरी मुकुंदरा हिल्स है, और चौथी हमारी जो अभी मैंने बताया आपको रामगढ़ विषधारी है, और पांचवी जो है हमारी भी जो बना है लेटेस्ट 2023 में करौली और धौलपुर है। ओके, अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित है, सिलीसेड, सरिस्का, राजमहल और पांडुपोल। देखो ये सारे के सारे एक्चुअल में हैं तो कहां पर, सरिस्का अभ्यारण्य के इर्द गिर्द हैं। और जो टाइगर प्रोजेक्ट है, टीपी है, टाइगर प्रोजेक्ट राज्य का सेकंड टाइगर प्रोजेक्ट है। तो सेकंड टाइगर प्रोजेक्ट आपका कौन सा है, आपका सरिस्का राजस्थान का दूसरा क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। काजीरंगा, सरिस्का, मानस और केवलादेव। ये काजीरंगा असम राज्य में है, और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है।
सरिस्का अभ्यारण्य देखिएगा, इसको नहीं दिया गया है। मानस अरुणाचल प्रदेश में है और केवलादेव अभ्यारण्य आपके कहां पर है, भरतपुर में है। तो ये भी है, मानस भी है और ये भी है, परंतु सरिस्का को राष्ट्रीय उद्यान और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है। निम्न में से कौन से राजस्थान के टाइगर रिजर्व हैं? सरिस्का, रामगढ़ विषधारी, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। देखो सरिस्का भी है, रामगढ़ विषधारी भी बन गया है, रणथंभौर भी बन गया है, मुकुंदरा हिल्स भी बन गया है। तो अगर आपने चुना है 1, 2, 3, 4 तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, और आपको पता है ये क्लास रिकॉर्डेड मोड पे है, ठीक है। और इससे 1 से लेकर के हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास में मैं आपको 41 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक और पढ़ाने वाला हूं। फिर आपका वन्य जीव जंतु वाला अभ्यारण्य वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फटाफट से हमारे चैनल को क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। और ये प्रश्न आप अपने फोन में लेने के लिए इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बागड़ी सर, पहले नाम थोड़ा चेंज था इसका, बागड़ी सर RES कर लेना, है ना। ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये प्रश्न और इसकी उत्तरमाला मैं आपको इस पे क्या करवा दूंगा, डलवा दूंगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।